बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इनको डिस्कस करना है और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूँगा कि इनका जो आउटपुट है वो क्या आ रही है। हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो आउटपुट्स हैं वो क्या हैं, यानी इसके दो पार्ट्स हैं। उसने एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि इसकी आउटपुट फाइंड आउट करें। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी एक पीस ऑफ कोड है, लेकिन उसको हमने करेक्ट करके लिखना है। उसके अंदर कुछ एरर्स हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो हमने वहाँ पर मेंशन करनी है और इस प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का, और इसके हमारे पास 3 पार्ट्स ए, बी और सी, जबकि सी पार्ट के भी आगे से 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से। इसमें जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स ही यूज होने हैं जो आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली हो। तो लूप्स वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनके स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं और इसका ए पार्ट जो है वो पहले करते हैं। स्टेटमेंट है, ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स अज्यूमिंग m is 3 एंड n is 5। वो कहता है कि आपके पास नीचे एक प्रोग्राम मौजूद है, प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, यानी प्रोग्राम का एक पार्ट है, पीस ऑफ कोड है, और आपने अज्यूम करना है कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू जो है वो 5 है। अब इस प्रोग्राम को मैं आपके सामने टाइप करता हूँ और उसके बाद हम इसको रन करेंगे ताकि आपको स्क्रीन पर ही डिस्प्ले हो जाए कि इसकी आउटपुट क्या है, और फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि आउटपुट किस तरह से आई है। उसने लिखा क्या होगा, उसने लिखा है 4। पहले जिस तरह उसने बुक में लिखा है मैं वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको मुकम्मल करेंगे ताकि ये रन हो सके। 4k is equals to 1, k less than equals to n, k less than equals to n, k plus plus, k plus plus। यहाँ पर उसने 4 की बॉडी बनाई और 4 की बॉडी में एक और इनर लूप लगाया 4, और j is equals to 0 है इसके अंदर, j is equals to 0 और j less than k और प्लस प्लस j, और इसकी भी आगे बॉडी मौजूद है और इसकी बॉडी में प्रिंट एफ में एस्ट्रिस्क प्रिंट हो रहा है, प्रिंट एफ, और इसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद इससे बाहर यानी आउटर लूप की बॉडी में यहाँ पर प्रिंट एफ में बैक स्लैश एन प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, और यहाँ पर सेमीकोलन, और ये इसने प्रोग्राम लिखा हुआ। अभी ये रन नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर के को डिक्लेयर नहीं किया हुआ और जे को नहीं किया हुआ, तो हम इनकी डाटा टाइप बता देते हैं। बाकी ये बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर जे को भी हम प्रिंट कर लेते हैं, बाकी ये बिल्कुल सही है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन, और ये आपके सामने एक एरर नजर आ गया, और यहाँ पर बिल्कुल सही एरर है कि हमने n को यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। हमने यहाँ पर n को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो n को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, आउटसाइड द लूप इंट n। और उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने n की वैल्यू ज्यूम कर लेनी 5, तो n को मैं 5 कर लेता हूँ, उसने बताया हुआ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। n की वैल्यू 5 रखने के बाद ये प्रोग्राम किस तरह से हमें आउटपुट देगा और क्या आउटपुट देगा ये आपके सामने गई। ये हमारे पास एक पैटर्न प्रिंट करेगा कि पहले 1 एस्ट्रिक्स प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 2, फिर 3, 4 और फिर 5। क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो आउटर लूप जो है उसने 1 से 5 तक चलना है, तो इस तरह से 5 टाइम्स इस तरह से ये एक पैटर्न स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो देखते हैं। उसमें एक और उसने कोड लिखा हुआ है, और वो कोड क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है k is equals to n। 4 की बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा है वो मैं यहाँ पर पहले चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास नेस्टेड लूप है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ k is equals to n, k greater than 0, k greater than 0, फिर सेमीकोलन, माइनस माइनस k। उसके बाद जो इनर लूप है उसमें उसने लिखा हुआ है j is equals to m। इसको भी उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो जैसे पहले बुक में लिखा मैं वैसे लिख के दिखा देता हूँ। j is equals to m, j greater than 0, और फिर माइनस माइनस j हुआ है यहाँ पर, माइनस माइनस j। बाकी उसी तरह से एस्ट्रिस्क प्रिंट हो रहा है इसकी बॉडी में, और आउटर लूप की बॉडी के लास्ट पे जाके बैक स्लैश एन प्रिंट हो रहा है।
और यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो m डिक्लेयर नहीं हुआ, तो हमने इस प्रोग्राम में तो n है नहीं, वो तो पिछले के लिए लिखा था, मैंने यहाँ पर m कर दिया। और m की वैल्यू वो कहता है ज्यूम कर लें 3m, तो m की वैल्यू 3 है जो कि हमने ज्यूम कर ली। और उसके बाद यहाँ पर हमने k को भी डिक्लेयर करना है इंट k, और यहाँ पर j को भी हमने डिक्लेयर करना है इंट j। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। हम यहाँ पर इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और यहाँ पर k इज इक्वल्स टू n लिखा हुआ है इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, तो n को यहाँ पर हम साथ ही इनिशियलाइज कर लेते हैं और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले 3 एस्ट्रिस्क, उसके बाद फिर 3 एस्ट्रिस्क, इस तरह से 1 2 3 4 5 लाइंस में 3 एस्ट्रिस्क जो है वो प्रिंट होंगे। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से प्रिंट होगा, और जिसका ए पार्ट है फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है, ठीक हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया जा रहा है k, और उसको वैल्यू दी जा रही है n की, यानी k की वैल्यू एक्चुअली 5 है, k की वैल्यू 5 है। तो डायरेक्ट k को 5 भी किया जा सकता था, लेकिन वैसे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सोचने के बाद इसकी आउटपुट बताएं क्या है, तो इसलिए यहाँ पर उसने लिख दिया हुआ है k इज इक्वल्स टू n, यानी k इज इक्वल्स टू 5 और k ग्रेटर देन 0 और k माइनस माइनस हो रहा है। यानी ये जो लूप है ये कितनी दफा चलेगा, k की वैल्यू 5 से लेकर 1 तक जाएगा, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू नहीं है, तो k जो है वो 5 से 1 तक जाएगा, यानी 5 टाइम्स आउटर लूप, ये जो आउटर लूप है इतना, ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो फर्स्ट टाइम जब वो आउटर लूप की बॉडी में आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट j इज इक्वल्स टू m, j को वैल्यू दी जा रही है m की, और m की वैल्यू आपके सामने है 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट j को 3 भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसने m लिख दिया। बहरहाल j की वैल्यू 3 है और j ग्रेटर देन 0 और j माइनस माइनस उसी तरह से हो रहा है, तो इसने भी 3 2 1 1 तक जाना है, इसने 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना। फर्स्ट टाइम k की वैल्यू हमारे पास 5 है, बॉडी में आया, और यहाँ पर j की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, 3 2 1। इनर लूप जो है ये वाला इतना, इसने 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना, 3 साइकिल्स इसके कंप्लीट होंगे, और 3 साइकिल से मुराद है कि 3 एस्ट्रिस्क एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा 3 दफा एग्जीक्यूट होने के बाद, तो जब लूप की बॉडी से बाहर आएगा हमारा कंट्रोल, तो यहाँ \n से वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, कुछ इस तरह से। ये 3 एस्ट्रिस्क प्रिंट हुए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर वो मूव कर गया। जब वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया तो आउटर लूप के पास दोबारा गया। अभी आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन थी, आउटर लूप में फर्स्ट टाइम आया था। जब सेकंड टाइम कंडीशन टेस्ट करने के लिए गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि k में माइनस माइनस हुआ, k की वैल्यू क्या थी 5, तो k अब हो गया 4, तो 4 ग्रेटर होता है 0 से, फिर चलेगा। और फिर यहाँ पर बॉडी में आएगा तो इनर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर इंट j इज इक्वल्स टू m है, यानी j की वैल्यू 3 है। ये फिर 3 टाइम्स एस्ट्रिस्क प्रिंट करेगा एक ही लाइन में, और फिर \n से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। फिर k में फिर डिक्रीमेंट होगा और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, फिर इनर लूप 3 टाइम्स एस्ट्रिस्क प्रिंट करेगा। इस तरह से आउटर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और हर बार जब आउटर लूप की बॉडी में हमारा कंट्रोल आएगा तो एस्ट्रिस्क 3 टाइम्स प्रिंट करेगा, और उसके बाद \n से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये वाला पैटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये प्रिंट होगा। इसी तरह से पिछले प्रोग्राम में भी था, जो इसका ए पार्ट था, उसके अंदर k की वैल्यू 1 थी और k लेस देन इक्वल्स टू n लिखा हुआ है, यानी k जो है इसने 1 से लेकर कहां तक जाना है 5 तक। तो 5 टाइम्स आउटर लूप प्रिंट हो रहा है, और इनर लूप कितनी दफा प्रिंट हो रहा है, इनर लूप जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और k की वैल्यू तक जा रहा है, k की वैल्यू से लेस देन तक की है, यानी पहले 0 है j की वैल्यू और k की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो एक टाइम एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5। ये वही वाला सेम प्रोग्राम है, थोड़ा सा उसने चेंज किया इसके अंदर, और ये वही वाला सेम प्रोग्राम है जो आपने ऑलरेडी नेस्टेड लूप के अंदर एस्ट्रिस्क के पैटर्न में किया हुआ है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हो गए, ए और बी पार्ट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सी पार्ट जो है उसकी तरफ। सी पार्ट में हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रीराइट द प्रोग्राम इन एग्जांपल नंबर 3 बाय रिप्लेसिंग द इनर व्हाइल लूप विद ए फॉर लूप एंड ए डू व्हाइल लूप। वो कहते हैं कि बुक में जो एग्जांपल नंबर 3 है, उस एग्जांपल नंबर 3 में जहां पर व्हाइल लूप लगा हुआ है, इनर लूप, जो इनर लूप है वो व्हाइल लूप से उसने लगाया हुआ है, और उसको आपने रिप्लेस करना है फॉर लूप से भी और डू व्हाइल से भी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
हम उस प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको रिप्लेस करके दिखा दूंगा कि किस तरह से हमें उसको चेंज करना है। तो प्रोग्राम जो है वो पैटर्न वाला ही है, जो भी मैंने आपको दिखाया था उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंट इनर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इंट इनर, और उसके बाद फॉर लूप लगा हुआ है इंट आउटर इज इक्वल टू 7, आउटर इज इक्वल टू 7 और आउटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आउटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आउटर माइनस माइनस, ये हो गया आउटर लूप। अब यहाँ पर जो इनर लूप लगा हुआ है उसमें वाइल लूप है, लेकिन वाइल लूप से पहले यहाँ पर उसने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, इनर इक्वल टू 1, वैल्यू असाइन की है, और यहाँ पर एक वाइल लूप लगा हुआ है, वाइल, और वाइल के आगे कंडीशन है इनर लेस देन इक्वल टू आउटर, इनर लेस देन इक्वल टू आउटर। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एफ में उसी तरह से एस्ट्रिस्क प्रिंट हो रहा है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, और इनर में प्लस प्लस हो रहा है, इनर प्लस प्लस, और उसके बाद फिर प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन, उसी तरह से जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक प्रोग्राम है जो कि आपको एक पैटर्न प्रिंट करके देगा, और वो जो पैटर्न है वो एस्ट्रिस्क का होगा। ये मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, इस तरह से ये पैटर्न आएगा। पहले ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एस्ट्रिस्क प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 4 3 2 और 1, इस तरह से। वो कहता है कि आपने जो इनर लूप है जो कि वाइल से हुआ है, यानी ये वाला, इसको आपने रिप्लेस करना है फॉर लूप से। पहले इसको फॉर लूप से करते हैं, फिर उसने कहा डू वाइल लूप से भी करना है, तो पहले इसको फॉर लूप से कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम फॉर लूप से करते हैं तो वेरिएबल जो है जिसके ऊपर कंडीशन लगी यहाँ पर, वो फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज हो जाता है, और ये कंडीशन तो यहीं पर रहेगी, और ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर ये वाला, ये भी फॉर लूप के हेडर के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ वाइल की जगह तो सबसे पहले मैं फॉर लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इनर इज इक्वल टू 1, यानी मैंने ये वाली जो लाइन है इसको उठा के यहाँ से यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया। कंडीशन उसी तरह से रहेगी, और ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से उठा के इनर प्लस प्लस जो है इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पर, सेमीकोलन, इनर प्लस प्लस, क्योंकि आपको पता है फॉर लूप के हेडर में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, और फिर लास्ट पे हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है। तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ किया हुआ था वो भी यहाँ पे हो जाएगा, और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इनर इक्वल टू 1 वैल्यू दे रहा था वो मैंने यहाँ पर दे दिया। ये फॉर लूप से इस तरह से होगा। अब फॉर लूप में चूंकि एक ही स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा देते हैं ताकि कोड को समझना आसान हो जाए, तो इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखें वही सेम आउटपुट है। तो फॉर से इस तरह से होगा। डू वाइल से करना होगा, तो ये जो इनर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ये यहां से मैं कट कर रहा हूं, और इसको यहां पर ही लिखेंगे ऊपर, इनर इक्वल टू 1। कंडीशन यहां पर नहीं रहेगी क्योंकि यहां पर लग जाएगा डू, और इनर प्लस प्लस जो है वो भी यहां से हम हटा देंगे। इनर प्लस प्लस वो उसी तरह से नीचे चला जाएगा प्रिंटफ के बाद, इनर प्लस प्लस, और ये जो कंडीशन यहां पर लगाई है ये यहां से चले जाएगी नीचे, और वाइल के आगे आएगी ये कंडीशन। यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं और यहां पर पेस्ट कर दिया, और यहां पर सेमीकोलन आएगा, और इससे पहले मैं लिख दूंगा यहां पर वाइल। तो डू वाइल से इस तरह से होगा, यानी उसी तरह से वेरिएबल पहले डिक्लेयर हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पर नीचे लिखते हैं, लेकिन कंडीशन उठा के नीचे आ जाएगी, यहाँ सेमीकोलन आएगा, और डू जो है वो ऊपर आ जाएगा। सेमीकोलन यहाँ पर आ जाएगा कंडीशन के बाद, और यहाँ पर डू आ जाएगा। इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है कि सेमीकोलन बिफोर कॉलन टोकन। तो यहाँ पर गलती ये है कि मैंने कॉलन लगाया हुआ, गलती से कॉलन टाइप हो गया था। तो इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है जो कि फिर आपको एरर फिर देखना पड़ता है। तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये प्रोग्राम चल गया, देखें उसी तरह से सेम आउटपुट दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है जो हम कर रहे हैं, इसके भी आगे से जो दूसरा क्वेश्चन है जो आगे उसने बी पार्ट लिखा हुआ है, इसका भी बी पार्ट है। उसमें वो कहता है रीराइट द प्रोग्राम इन एग्जांपल 3 बाय रिप्लेसिंग द आउटर फॉर लूप विद व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। यानी वो कहता है यही वाला जो प्रोग्राम है जो एग्जांपल नंबर 3 में हुआ है, अब इसका जो आउटर लूप है इसको रिप्लेस करना है हमने व्हाइल लूप से एक दफा और एक दफा डू व्हाइल लूप से। ये 4 से हुआ है,
तो इसको जब वाइल से करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो इंट आउटर इज इक्वल्स टू 7 है ये वेरिएबल बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये भी इंटीजर है तो मैं यहाँ पर कोमा लगाकर लिख देता हूँ आउटर इज इक्वल्स टू 7। ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया, यहाँ से इनिशियलाइजेशन जो है वो हमने खत्म कर देनी है और यहाँ पर वाइल आ जाएगा 4 की जगह, वाइल, और फिर ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है आउटर माइनस माइनस ये बॉडी के लास्ट पे चला जाएगा, जहां पर बॉडी एंड हो रही है वहां पर चला जाएगा। बॉडी यहाँ पर एंड हो रही है तो यहाँ पर हम लगा देंगे आउटर माइनस माइनस, बाकी सारा ठीक है। कंडीशन यहीं पर आएगी, वेरिएबल ऊपर चला गया, इनिशियलाइज हो गया और जो डिक्रीमेंट था वो लास्ट पर चला गया, ठीक है। अंदर वाला लूप जो है वो हमने डू वाइल से किया हुआ है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन चेंज किया था, तो वैसे जो है वो उसने इसको डू वाइल से नहीं किया हुआ, वैसे उसने इसको जो है वो वाइल से किया हुआ। तो हमारे पास वाइल लूप से भी हम इसको लिख लेते हैं, जैसे ये ओरिजिनल था हम वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम वाइल लूप से कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ डू की जगह पर लेके जा रहा हूँ। सिंपल इतना सा करना होता है, डू वाइल और वाइल में ये फर्क होता है, बाकी सब सेम है। तो ये ओरिजिनल प्रोग्राम था और इसमें हमने फॉर लूप की जगह वाइल लूप लगा दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल एंड रन, और इसमें कोई एरर नहीं है और ये देखें वही आउटपुट आ गई। तो हमने आउटर लूप को वाइल लूप से रिप्लेस कर दिया। अब उसने इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है कि आपने इसको आउटर लूप को ही डू वाइल से रिप्लेस करना है। तो सिंपल है, आप इस कंडीशन को जो आउटर में कंडीशन लगी है वाइल की, इसको आप यहाँ से कट करें और बिल्कुल लास्ट पे जहां पर ये एंड हो रहा है उसके बाद इसको लिख दें और सेमीकोलन लगा दें। शुरू में यहाँ पर जहां से कंडीशन आपने उठाई है यहाँ पर आप डू लिखेंगे और बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। तो वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना सा फर्क होता है। तो यहाँ से मैं इसे कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ और कंपाइल एंड रन करने पे ये चल गया और देखें वही आउटपुट आ गई। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट और बी पार्ट आउटपुट वाला था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और इसका जो सी पार्ट है उसके आगे से 2 पार्ट थे और बी पार्ट, और उनके अंदर उसने कहा हुआ था कि इस प्रोग्राम को के अंदर जो इनर लूप है उसको आपने रिप्लेस करना है बाकी दोनों लूप स्टेटमेंट से और आउटर लूप को भी इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 के जो दोनों पार्ट्स थे उनकी आउटपुट क्या आ रही है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी करके बता दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस तरह से हमने करेक्ट करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।